आगे चुनाव नतीजे के बाद आरजेडी कांग्रेस में टेंशन हो चुकी है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन सिर्फ चुनावी है, हमारा गठबंधन सांगठनिक नहीं है। तो राजेश राम की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब आरजेडी और कांग्रेस के बीच में टेंशन दिख रहा है। क्या कुछ उन्होंने और कहा है, आपको दिखाते हैं। देखिए, ये अब चुनाव तक ये हमारा जो भी गठबंधन होता है वो चुनावी गठबंधन होता है। हम संगठन को, अपने स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से खड़ा करते हैं, और चाहे वो रीजनल पार्टियां हो, क्षेत्रीय पार्टियां हो या फिर राष्ट्रीय पार्टियां हो, चुनाव के अंदर फिर अपना विश्लेषण कर करके उस पर चूक जहां होती है उस पर चर्चा करती है। अब ये चुनाव संपन्न हुआ। अब चुनाव संपन्न होने के बाद ये मेरी एज ए प्रदेश अध्यक्ष ये दायित्व बनता है कि आखिर हम किन कारणों से हमारी चूक हुई। जहां तक गठबंधन की बात है तो गठबंधन चुनावी गठबंधन है, संगठन पर तो हमारा कोई गठबंधन है नहीं, तो ये कोई मुद्दा। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के बयान पर अब सियासत भी गर्मा गई। एनडीए ने महागठबंधन पर एकता पर तंज कसा, तो कांग्रेस और आरजेडी इस बयान से बैकफुट पर दिख रही है। कांग्रेस पार्टी ने मौका परस्त पार्टियों की जमात बना करके पूरे देश के संसाधनों को लूटने का काम किया। राजेश राम जी को बताना चाहिए कि बिहार की जनता ने उनको क्यों नकारा, क्यों बिहार की जनता ने 19 से 6 पर निपटा दिया, और राहुल गांधी इस हार की जिम्मेदारी, कांग्रेस पार्टी के निकम्मेपन की जिम्मेदारी कब लेंगे। वाकई कांग्रेस का गठबंधन चुनावी गठबंधन ही था, क्योंकि जहां न सिद्धांत हो, न नीति हो, न नेतृत्व हो, वहां कोई टिकाऊ गठबंधन तो बनेगा नहीं। जो भी गठबंधन बनेगा वो सत्ता के लिए बनेगा, सत्ता नहीं मिलेगी, गठबंधन खत्म हो जाएगा। देखिए, महागठबंधन धर्म का पालन सबको करना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी ही अगर इस तरह के बयान देती है तो ये चिंता का विषय है। और कांग्रेस पार्टी का क्या बिहार में हकीकत है ये सबको पता है। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर बिहार कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों और फ्रंटल प्रमुख की बैठक बुलाई है। इस बैठक में पहुंचे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बड़े नेताओं से काफी नाराज दिखे। जिला अध्यक्षों ने पार्टी की करारी हार के लिए बड़े नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। सर की जब तक आप कार्यकर्ताओं को, सच्चा कांग्रेस के सिपाही लोगों को जब तक आप मान सम्मान नहीं दीजिएगा, उनको पद नहीं दीजिएगा, टिकट नहीं दीजिएगा, तो स्थिति यही रहेगी। सर, सबसे पहला कारण यही है। जो भी पर्यवेक्षक आए और जरबर आए, उन्होंने सिर्फ कैंडिडेट से ही कांटेक्ट किया थी। जो हम लोगों का संगठन है उससे कोई मतलब नहीं रखे। वो अगर संगठन से मतलब रखते और कैंडिडेट से भी मतलब रखते तो ये बुरा स्थिति नहीं होती। और इस बार जबरदस्ती आरजेडी में सीट छीन लिया, और परिणाम यह हुआ कि एक सीट वह मात्र आरजेडी जीता, बाकी 7 सीट पर एनडीए जीत गया। तो यह स्थिति है। नहीं, बहुत मनमाने तरीके से बहुत जगह पर उन लोगों ने काम किया है, और उसके वजह से भी अपेक्षाकृत परिणाम जो है वह गड़बड़ आया है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि आरजेडी साइज में आ गई है। तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा कब तक रहेगा ये भगवान जाने। कांग्रेस में भी सब ठीक नहीं है, वहां गड़बड़ है, और उनके 4 विधायक गायब थे। शहनवाज जी, विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है। नई सरकार बनने के बाद किस तरह से अपेक्षाएं जो लोगों की है मन में, बिहार वासियों के मन में, उस पर कैसे डबल इंजन की सरकार खरा उतरेगी? देखिए, विधानसभा सत्र शुरू हो गया है बिहार में। सारे नए विधायकों को बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जो प्रधानमंत्री ने संदेश दिया है कि जो सदन होता है वो चर्चा की जगह होती है। अब ऐसे भी माले नहीं है तो ड्रामा कम ही होगा वहाँ। वो लोग तो ड्रामा ही करते थे, पोस्टर लिख के लाते थे, सदन का समय बर्बाद करते थे। और आरजेडी भी साइज में आ गई है, तो अब साइज में है तो साइज में रहेगी और सदन में सहयोग करेगी। कांग्रेस पार्टी का तो पता नहीं, 6 विधायक हैं, 4 तो गायब ही थे बैठक से, और लग रहा है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। तो जो संख्या बल हमारा है बहुत है, लेकिन हम लोग सबको साथ लेकर चलेंगे। विपक्ष को हीन भावना से नहीं देखा जाएगा, और विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ। तेजस्वी यादव भी कब विपक्ष के नेता का दर्जा अभी तो मिल जाएगा, कब तक रहेगा ये खुदा जाने। तो इसलिए
कंस्ट्रक्टिव विपक्ष के तौर पे उनको काम करना चाहिए। यानी कांग्रेस के विधायकों पर क्या आप लोगों के संपर्क में है? दूसरा, आपने कहा कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं, कब तक रहेंगे ये खुदा जाने, यानी क्या वहां पे भी कुछ तोड़फोड़ की गुंजाइश है क्या, या कुछ लोग संपर्क में हैं आप लोगों के? विधायक बहुत खुश नहीं है, अब कितने दिन तक उनसे खुश रहते हैं ये खुदा जाने, भगवान जाने। संपर्क में है महागठबंधन के जो विधायक हैं, आरजेडी कांग्रेस के आप लोगों के? नहीं, हम चिराग पासवान जी ने जरूर कहा है कि कुछ संपर्क में हैं लोग, अब वो मेरे संपर्क में कोई नहीं है, अभी तो नए नए विधायक बने हैं सब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली।